अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। प्यार दोस्तों, हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। और क्यों ना हो कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम महबूब खुदा हैं, बाइस तख्लीक़ कायनात हैं और इमामुल अंबिया भी हैं। क़यामत के दिन शफ़ाअत करने वाले हैं कि जिस दिन किसी भी नबी पैगंबर को अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर हाजिर होकर सिफारिश करने की जरूरत न होगी। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान इतनी है कि अगर लिखने की बात की जाए तो दुनिया ख़त्म हो सकती है, लेकिन हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान अक़दस ख़त्म ना होगी। अगर ये कहा जाए तो गलत ना होगा कि शान मुस्तफ़ा कोई हस्ती जानती है तो वो रब काबा की ज़ात है, और अगर कोई शान खुदा जानती है तो वो हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक है। प्यार दोस्तों, आज की इस मुनफरिद वीडियो के अंदर हम हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का वो मुनफरिद वाक़या आपके साथ शेयर करेंगे जो हमारे लिए मशाल राह है। और ये वाक़या हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शैतान के साथ होने वाली मुलाकात और इससे होने वाले सवालात के बारे में है। इससे पहले कि हम आपको इस होने वाली मुलाकात के अहवाल से आगाह करें, ये बताना भी ज़रूरी है कि जब रब काबा ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक फरमाई तो फरिश्तों और शैतान को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के हुजूर सजदा तज़ीम करने को कहा तो ये इनकारी हुआ। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस लाइन को लानत के तौक़ के साथ जन्नत से निकाल फेंका। चूँकि शैतान के जन्नत से निकल जाने की वजह इंसान हुआ तो अपने हसद की आग बुझाने के लिए शैतान ने अल्लाह तबारक व तआला के बंदों को सिरात मुस्तकीम से हटाने का काम किया। मुख्तलिफ नबियों और रसूलों के दौर में उनसे मुलाकातें करता रहा और उनकी कौम को तबाह बर्बाद करने के लिए उनको गुमराही के अंदर डालता रहा कि जिसकी वजह से उन पर नहायत दर्दनाक अजाब आए और उनका नामो निशान सफ़ा हस्ती से मिट गया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से जब शैतान की मुलाकात हुई तो आप अलैहिस्सलाम ने इससे पूछा कि ए बदबख्त कि बनी आदम के कौन से अफराद तुझे और तेरे लश्कर को गुमराह करने में मुआवनत करते हैं। तो शैतान मलून ने जवाब दिया कि जब हम बनी आदम को कंजूस, मुकीम, बदखा, सरकश और जल्दबाज पाते हैं तो उसे झपट लेते हैं। जब किसी इंसान में ये तमाम आदात जमा हो जाती हैं तो हम इसका नाम शैतान यानी सरकश रखते हैं। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से शैतान की मुलाकात हुई तो शैतान ने आप अलैहिस्सलाम से कहा, ए मूसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अपनी रिसालत के लिए मबूस फरमाया और आपसे हम कलाम हुआ। मैं भी अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक के अंदर शामिल हूँ और मुझसे एक गुनाह सरजद हुआ और अब मैं उससे तौबा करना चाहता हूँ। आप मेरे परवरदिगार के पास मेरी सिफारिश करें कि वो मेरी तौबा को कबूल फरमा ले। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर हाजिर हुए और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर इल्तिजा की। हुक्म हुआ कि ए मूसा अलैहिस्सलाम, हम तुम्हारी हाजत भर लाएंगे। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम शैतान से मिले और कहा कि मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है कि तू हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कब्र को सजदा कर ले तो तेरी तौबा कबूल हो जाएगी। शैतान इस पर बिगड़ गया और गुस्से में आकर बोला कि जब मैंने जीते जी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा न किया तो अब मरने के बाद भला मैं उनकी कब्र को कैसे सजदा कर सकता हूँ। फिर शैतान ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि तुमने जो अपने परवरदिगार के पास मेरी सिफारिश की है इसलिए तुम्हारा मुझ पर एक हक है। तुम मुझको 3 हालतों में याद किया करो, ऐसा ना हो कि तुमको इन 3 वक्तों में हलाक कर दूं। एक तो गुस्से के वक्त मुझको याद रखना क्योंकि मेरा वसवसा तुम्हारे दिल में है और मैं तुम्हारी रगों के अंदर खून की तरह दौड़ता हूँ। दूसरा, जिहाद और गज़वात की हालत में मेरा ख्याल रखना क्योंकि मैं फर्जंदे आदम के पास इस वक्त जाता हूँ जबकि वो कुफ़ार से मुकाबला करता है और इसके बाल बच्चे, बीवी और घर वाले याद दिलाता हूँ यहाँ तक कि वो जिहाद से भाग खड़ा होता है। और तीसरा, गैर महरम औरत के पास बैठने से बचते रहना क्योंकि मैं तुम्हारे पास कासिद का काम आता हूँ और वहाँ पर मैं अपने चेलों को भेजने के बजाय खुद हाजिर होता हूँ और उन लोगों का काम तमाम करता हूँ। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मस्जिद से बाहर निकले तो वहाँ पर शैतान मलऊन खड़ा हुआ था। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ए कमबख्त, किस चीज़ ने तुझे मस्जिद के करीब किया? तो इसने कहा कि हुजूर, मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी खिदमत में हाजिर होने का हुक्म दिया है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुझे मेरे यहाँ क्यों भेजा है? तो शैतान ने अर्ज किया ताकि आप मुझसे हस्ब मनशा कुछ पूछें। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि पहले आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इससे नमाज के मुतालिक पूछा
کہ اے ملعون میری امت کو نماز باجماعت ادا کرنے سے کیوں روکتا ہے؟ تو شیطان نے عرض کیا اے حضور جس وقت آپ کا کوئی امتی نماز باجماعت ادا کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو مجھے گھیر لیتا ہے، جب تک وہ واپس نہیں ہوتا میں اسی مرض کے اندر مبتلا رہتا ہوں، چنانچہ اس مرض سے بچنے کے لیے میں اسے باجماعت نماز ادا کرنے سے روکتا ہوں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے بدبخت یہ بتا کہ تو ان کو علم اور دعا سے کیوں روکتا ہے؟ تو اس نے عرض کیا کہ ان کی دعا سے میں اندھا اور بہرا ہو جاتا ہوں اور مجھے اس وقت شفا حاصل ہوتی ہے جب وہ فراغ پاتے ہیں، لہذا میں ان کو دعا مانگنے ہی نہیں دیتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کو قرآن پڑھنے سے کیوں روکتا ہے؟ تو اس نے عرض کیا کہ قرات کے وقت میں آگ کے اندر پگھلنے کی طرف پگھلنے لگ جاتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کو جہاد سے کیوں روکتا ہے؟ تو شیطان نے کہا کہ جب وہ جہاد کے لیے نکلنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس وقت میرے قدموں کو زنجیروں سے جکڑ دیتے ہیں یہاں تک کہ وہ واپس لوٹ آتے ہیں، اور اسی طرح جب وہ حج کو جاتے ہیں تو ان کی واپسی تک میرے گلے میں توق اور پاؤں میں زنجیر ڈالی جاتی ہے۔ اسی طرح جب وہ صدقہ کا ارادہ کرتے ہیں کڑہاڑے چڑھنے لگ جاتے ہیں جو مجھے ایسے کاٹتے ہیں جیسے لکڑیوں کو کاٹا جاتا ہے، لہذا اس وجہ سے میں ان لوگوں کو ایسے اعمال کرنے ہی نہیں دیتا کہ جن کی وجہ سے مجھے تکلیف ہو۔ پیارے دوستو، ان تمام باتوں سے آپ کو بخوبی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کیوں قرآن مجید کے اندر کھلے الفاظ کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، لہذا تم بھی اس کو اپنا دشمن سمجھو۔ اور ہماری راہ نجات صرف اسی کے اندر ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات اور آپ کی سنت نبوی کے طریقے کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں، نماز ادا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کے اندر جہاد کریں اور صدقہ و خیرات کریں اور قرآن پاک کی تعلیم خود بھی حاصل کریں اور اپنی آنے والی نسلوں تک بھی ان تعلیمات کو پہنچائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شیاطین کے شر سے ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔